नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, एक्सेल के अंतर्गत हम जो है अगली जो सीट बनाने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट स्कोर कार्ड। तो स्टूडेंट स्कोर कार्ड पर्टिकुलर कोई संस्थान का हो सकता है, ठीक है, किसी भी कॉलेज का, कोई स्कूल का, ठीक है। तो जहाँ पे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट का स्कोर कार्ड बन सकता है। तो उस स्कोर कार्ड में ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन है वो कैसे हो, उसका डिज़ाइन कैसे करना है, इस सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जो है इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने का मतलब होता है जो सीट है, सीट के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करके हम लिख देते हैं स्कोर कार्ड। क्या लिख देते हैं? स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड लिख दिए। अब यहाँ आपको करना क्या है, पेज लेआउट में जाना है। ओरिएंटेशन आप जो है इसका लैंडस्केप ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा फील्ड रहेगी। मार्जिन नॉर्मल, साइज़ आपका ले लेना A4। जब आप A4 ले लेते हो तो देखिए यहाँ बॉर्डर आ चुकी है। अब आप सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है या फिर रोल नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, स्टैटिक रहेगा। नेम भी आपका स्टैटिक रहेगा। अब आप कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख लीजिए। जैसे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, मान लो मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं। अब 4 सब्जेक्ट से मतलब PGDCA की सीट समझ लीजिए आप उसको। तो फंडामेंटल के लिए F ले लिए हमने, PC के लिए PC ले लिए, एक्सेस के लिए ACC ले लिए, AC ले लिए, और मल्टीमीडिया के लिए M ले लिए, ठीक है। अब ये 4 सब्जेक्ट ले लिए, चारों सब्जेक्ट का टोटल यहाँ पे निकल कर आ जाना चाहिए। दूसरा, उसका परसेंट साइड में निकल कर आ जाना चाहिए। परसेंट के साइड में उसका ग्रेड आ जाना चाहिए, ठीक है। और ग्रेड के बाद हमारा जो है रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद उस बच्चे की क्लास में रैंक क्या है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये कंप्लीट चीज़ें हम निकालने वाले हैं यहाँ पे। अब हम जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसके जो फॉन्ट है थोड़े से बड़े कर लीजिए। बड़े करने से मतलब है कि पूरे पेज में फिट हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, बड़े कर लेते हैं, ठीक। अब इसको थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा देखिए, नेम को हम बड़ा कर लेते हैं। फंडामेंटल PC पे तो सब ठीक है, टोटल भी ठीक है। परसेंट को थोड़ा सा फैले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ग्रेड को भी थोड़ा सा, और रिज़ल्ट को भी थोड़ा सा, ठीक है। इस प्रकार रैंक को, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, ये सीट बन चुकी है। अब सीट बनी नहीं है, बनाने की कगार पे है। इसका मतलब है कि अभी हम जो है इसमें काम क्या करने वाले हैं, हम इसमें काम करने वाले हैं कि इसको हम जो है कंप्लीट जितने बच्चों का हम बनाने वाले हैं उनको ले जाकर हम सेंटर कर देते हैं इस प्रकार से। और इसकी जो हेडिंग है इसको हम कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा कलर वगैरह, ठीक है। ये देखिए हमने, और इसके ऊपर हमको मर्ज कर देना है क्या, इस प्रकार से। और मर्ज करने के बाद लिख देना है क्या, स्टूडेंट स्कोर कार्ड। क्या लिख देना है, स्कोर कार्ड। यहाँ पे स्टूडेंट का स्कोर कार्ड हमको लिखना है इस प्रकार। और इसको हम जो है बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हम जो है डार्क करते आए हैं, तो अभी भी इसके साथ अन्याय ना हो इसके लिए इसको भी डार्क कर देते हैं। स्कोर कार्ड का अलग कलर देना तो आप उसको सेलेक्ट करके अलग कलर दे सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आपको सीरियल नंबर लिखना है, तो सीरियल नंबर 1 2 3 से लेकर लगभग 10 बच्चों का आपको यहाँ पे बनाना है। 10 बच्चों में तभी तो रैंक पता चलेगी, ठीक है। या फिर आप बना लीजिए 15 बच्चों का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर खरीद कर थोड़ी ला रहे हैं, अभी बना सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं अजय कुमार, विजय कुमार, ब्रिजेश कुमार, महेश कुमार। अभी बच्चों के नाम आप जो है बार बार लिख सकते हैं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, रिपीट ना कर दे, लिख ही देते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ज़्यादा आलस से अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। ये देखिए चंदन कुमार। अब मैं शॉर्ट नाम लिख देता हूँ, आप टेंशन नहीं लेना, उसमें कुमार कुमारी आपको लगाना है। चलिए, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इस प्रकार से, मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गए हमारे नाम कंप्लीट। अब चाहे तो आप कुमार कुमार सब में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर हो गया। अब फंडामेंटल, PC पैकेज, MS एक्सेस और मल्टीमीडिया, इनमें क्या क्या नंबर मिले हम टाइप कर देते हैं। जैसे इसमें मिले 85, इसमें मिले हैं 65, इसमें मिले 74, और इसमें मिल गए आपको 82। अब ऐसे ही सब में हम कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और वो सब में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 85 की जगह यहाँ कर दो 65, ठीक है। और नीचे वाले को भी यहाँ पे 65 कर दो, ठीक। नीचे वाले को यहाँ पे 74 कर दो। किसी को जो है हम फेल नहीं करते अभी, 45 कर दो। इसके अलावा इसको हम क्या कर देते हैं, 65 को 62 कर दीजिए।
तो ये अभी हम नंबर चेंज नहीं करते, बाद में हम चेंज करके देखेंगे। अभी तो हमको सिर्फ जो है एक फॉर्मेटिंग मतलब सीट बनाना है। अब आप ध्यान से देखिए टोटल में क्या करना था, टोटल में इन सब का टोटल आना चाहिए, तो आपको लगाना है इक्वल और सम। सम के अंतर्गत वो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में इनकम्प्लीट रेंज को हमको सेलेक्ट करना है। कैसे? सम लगाए C3 से लेकर कहाँ तक, F3 तक, C3 से F3 ब्रैकेट को बंद। सम वाला फंक्शन आप समझ गए होंगे कैसे लगाते हैं। अब ये जो है हमने यहाँ लगाया है सम, तो यही सम हम सब में लगाएंगे। जैसे फिर से लगा के बताता हूँ, सम मैं हर एक फंक्शन को 2 बार लगा के बताऊँगा ताकि आपके दिमाग में ना चढ़े तो फिर से चढ़ जाए। चलिए सम लगाए, ब्रैकेट स्टार्ट, तो कहाँ से, C4 से लेकर F4 तक, तो C4 से लेकर का मतलब कॉलन और F4 ब्रैकेट को बंद, एंटर हो गया। अब इसको जो है आपको सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करना है। तो देखिए सबका टोटल यहाँ आ चुका है। हालांकि हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी को हम फटाफट यहाँ पे जो है चेंज करते हैं। चलिए यहाँ मैं फटाफट चेंज कर देता हूँ। जैसे इसका 74 कर देते हैं और 52 कर देते हैं, किसी का हम 74, इस प्रकार से यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार चेंज कर देते हैं थोड़े बहुत, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी देखिए सबका टोटल जो है अलग अलग आ चुका है। हालांकि हम जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ 65, 62 और 61, यहाँ पे कर देते 59, 57, 58, 56, 55, यहाँ पे कर देते 54। तो ये देखिए सबके जो नंबर है थोड़े थोड़े चेंज हो चुके हैं। यहाँ भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ भी चेंज कर देते हैं। जैसे इसका तो रहने देते हैं, इसका कर देते 45, ठीक है, इसका कर देते हैं जो है 42, ठीक, इसका कर देते हैं 47। तो देखिए लगभग लगभग सबके जो टोटल है वो चेंज हो चुके हैं नंबर के। अब इन टोटल का परसेंट कहाँ आना चाहिए, साइड में, तो इक्वल लगा के आपको क्या लिखना है, इस टोटल का सेल एड्रेस क्या है, G3। तो G3 आपने लिखे, डिवाइड सब्जेक्ट की संख्या यानी कि 4, एंटर करें। ठीक, ये आ गया। ऐसे ही नीचे आपको सब में फिर से इक्वल सेल एड्रेस G4 डिवाइड 4 सब्जेक्ट की संख्या, इस प्रकार आ गया। अब इसको मैं कंप्लीट सेलेक्ट करके क्या कर लूँगा, कंट्रोल D, यानी कि सब में परसेंटेज आपका आ चुका है। अब मैं निकालना चाहता हूँ ग्रेड। तो ग्रेड निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मल्टीपल इफ़ यानी कि जो नेस्टेड इफ़ है वो लगाना है। तो हमको लगाना है इफ़, चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब ग्रेड निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, ग्रेड निकालने के लिए आपको जो परसेंट है ये वाला सेल, इसको ध्यान में रखना होता है। तो H कौन सा है, 3, तो आपको जब इफ़ लगाओगे तो आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में H3 बड़ा है बराबर किसके, 75 के। तो सिंपल सी बात है, क्या आना चाहिए यहाँ पे डबल कोट के अंदर A ग्रेड। यदि फिर से वो इतना नहीं है तो इफ़ लगाए फिर से, और H3 बड़ा है बराबर किसके, 60 के, तो क्या आना चाहिए, B ग्रेड आना चाहिए। यदि फिर से इफ़ लगाए और H3, ये नेस्टेड इफ़ है, इसके पहले हमने बहुत बार देख चुके हैं। आई होप आपने पहले देख चुके होंगे, नहीं भी देखे तो मैं अभी एक बार और फिर समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए 45, ठीक है, और कॉमा लगा दीजिए C ग्रेड। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप कर दो ओनली पास। क्या लिखना है, ओनली पास। समझिए इसको, जो H3 है जहाँ परसेंट लिखा है, अगर उस परसेंट में 70 जो सेल है मतलब जो परसेंट है वो बड़ा है बराबर किसके, 75 के, तो ग्रेड आना चाहिए A। यदि ये कंडीशन गलत है तो गलत है, तो गलत के लिए हमने क्या टाइप करे फिर से, यदि H3 बड़ा है बराबर 60 के, तो क्या आना चाहिए सही कंडीशन में B। यदि ये कंडीशन भी गलत है तो फिर इफ़ लगाए H3 बड़ा है बराबर 45 के, तो क्या आना चाहिए C। यदि ये कंडीशन भी गलत है तो ओनली पास। ठीक, चलिए अब ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, 1 2 3, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, 3 इफ़ लगाए, 3 इफ़ के लिए 3 ब्रैकेट स्टार्ट करें, तो बंद भी हमें को करना पड़ेगा, तो बंद हमने कर दिए, कोई बोलने की बात नहीं है, यहाँ पे एंटर कर दिए, तो A ग्रेड आप क्या आ गया। अब इसके लिए एक बार और निकालते, फिर से समझ लीजिए, इक्वल इफ़ ब्रैकेट H4 है। अब H4 बड़ा है बराबर किसके, 75 के। अगर बड़ा है या बराबर है तो A ग्रेड, नहीं है तो फिर से इफ़ लगाइए। H4 बड़ा है बराबर किसके, 60 के। 60 के बराबर या बड़ा है तो क्या होना चाहिए, B ग्रेड, नहीं है तो फिर से इफ़ लगाइए। अगर H4 बड़ा है बराबर किसके, 45 के, तो अगर है तो C ग्रेड, यहाँ डबल कोट के अंदर C ग्रेड, नहीं है तो आप ओनली पास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रैकेट को 3 बार बंद, 3 बार चालू किए थे, 3 बार बंद, और सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल D, यानी कि कंट्रोल D मतलब देखिए सब में आपका ग्रेड आ चुका है, आ गया। अब रिजल्ट देखना है,
तो रिजल्ट के लिए आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमने इसके पहले मार्कशीट बनाए थे, अब स्कोर कार्ड बना रहा है, तो सेम उसी के जैसे, परंतु ये थोड़ी सी चेंज है। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको बनाते बन जाए। कहीं भी आप जब बनाओ, स्कूल में आप जॉब करते हो या कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, तो स्कूल में ज़्यादातर ये काम आएगी आपकी, बच्चों के स्टूडेंट जो स्कोर कार्ड है वो बनाने के लिए, रैंक निकालने के लिए। तो एफ मतलब जो फंडामेंटल है, पीसी पैकेज है, एक्सेस है, मल्टीमीडिया, चारों में अगर क्या है 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर का मतलब समझ रहे हैं ना, पास होना चाहिए। यानी कि एक मिनिमम जो वैल्यू है वो 40 होना चाहिए, तभी बच्चा उस सब्जेक्ट में पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं, फंडामेंटल में 40 से बड़ा होना चाहिए, पीसी में, एक्सेस में, मल्टीमीडियम, तो क्या होना चाहिए, रिजल्ट पास, नहीं तो फेल। तो यहाँ दूसरी मेथड से बताता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करें, अगर ये जो वैल्यू है कौन सी, C3 क्या है, बड़ा है, बड़ा के लिए बड़ा लगा दिए, या बराबर है किसके, 40 के है, तो क्या होना चाहिए, ट्रू वैल्यू में फिर से हमको देखना है दूसरा, मतलब दूसरा जो है वो देखना है यहाँ पे कि पीसी की जो मतलब जो सेल है वो क्या है, D3। तो फिर से आप इफ़ लगाइए, और D3 बड़ा है बराबर किसके, 40 के। अभी दो सब्जेक्ट और है, तो E4 को भी हमको चेक करना है, तो फिर से हम लेंगे क्या, अभी देखिए सबकी हम ट्रू वैल्यू लिख रहे हैं। ट्रू वैल्यू मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो फिर से एक और सही कंडीशन में, मतलब ट्रू कंडीशन में, ट्रू आंसर में हमने लिखे D3, C3 को बड़ा कर दिया, बराबर कर दिया, सही है तो अंदर जाना चाहिए, इसको भी बड़ा या बराबर चेक करें, ये भी सही है तो दूसरा फिर से चेक करें, E3 बड़ा है या बराबर किसके, ये होना चाहिए 40 के। सभी को आप 40 पे चेक करिए, मतलब आपको एक प्रकार से असमान नहीं करना किसी को। फिर F4, अब F4 डायरेक्ट नहीं लिखना, फिर से इफ लगाना है, F4 बड़ा है बराबर किसके, 40 के। अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ चारों सेल, F4 नहीं है F3 करना था, F3। तो देखिए 4 सेल ले लिए हमने, चारों सेल को सेलेक्ट करें, चारों सेल में पहले सेल देखिए, पहला सेल में लॉजिक टेस्ट दी, मतलब पहले सेल के लिए लॉजिक टेस्ट दी इफ़ में, तो ये लॉजिक टेस्ट हो गया। और इसकी ट्रू वैल्यू में हमने फिर से क्या दिए, देखिए ट्रू वैल्यू में क्या दिए, कंडीशन फिर लगा दिए, और इसकी ट्रू वैल्यू में हमने ये कंडीशन फिर लगा दी, और इसकी ट्रू वैल्यू में अगर ये सभी कंडीशन सही हैं तो यहाँ पे आपको कॉमा लगा के देना है क्या, पास। अब पास दे सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको देना है क्या, पास, कॉमा लगा कर आपको देना है डबल कोट के अंदर, यहाँ पे लिख दिए पास, और नहीं तो क्या करना है, नहीं तो करना है फेल। ठीक, ये तो हो गई अंदर वाली कंडीशन के लिए। तो अगर आप एक ब्रैकेट लगाते हो, ठीक है, तो एक ब्रैकेट लगाते हो, चलिए यहाँ पे मैं जो है इसको क्या कर देता हूँ, कॉमा लगाते हैं, फॉल्स वैल्यू में हम जो है क्या करते हैं, फेल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, फेल हमने लिखे थे, और फेल लिखने के बाद इसकी ब्रैकेट को बंद करते हैं। जब ब्रैकेट बंद करते तो इसकी ट्रू वैल्यू हो रही है इनकम्प्लीट, फिर ब्रैकेट आप खोलोगे, मतलब यहाँ पे फॉल्स में फिर से आपको फेल लिखना है, ठीक है, और फिर से ब्रैकेट बंद करना है। तो देखिए अभी फिर से ट्रू हो गया है, कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाओगे हर एक की, देखिए 4 हमने इफ़ लिखे हैं, सबकी ट्रू वैल्यू लिख दी हैं, परंतु फॉल्स वैल्यू किसी की नहीं लिखे हैं। तो देखिए फेल एक की लिख दिए, दूसरे की भी फेल लिख दिए, अभी हमको 2 और फेल लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक और फेल, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है एक और फेल लिख दिए, और फेल लिखने के बाद फिर से क्या लगाया हमने, कॉमा नहीं लगाना, ब्रैकेट लगाना, और फिर कॉमा लगा के हमको लिखना है फेल। अब आप देखिए 4 कंडीशन लगी थी, चारों के लिए फेल आ गया। अब चारों के लिए फेल आ गया तो हम लगा देते हैं ब्रैकेट को बंद और एंटर कर देते हैं, अभी पास है। ध्यान से समझिए इस फॉर्मूले को, मतलब फंक्शन है, इफ़ लगा है, यदि पहले सेल में क्या है, ये वाले में 40, फिर उसके बाद क्या करना है, यदि इसकी हमने कुछ नहीं लिखे, अभी ट्रू वैल्यू लिख रहा है, देखिए ट्रू वैल्यू में फिर से चेक करे लिए, यदि D3 में 40 है, फिर इसकी भी ट्रू वैल्यू लिखे, E3 में 40 है, यदि इसकी भी हमने लिखे क्या, इसकी भी ट्रू वैल्यू F3 में 40 है। तो अब जो F3 में 40 है उसके लिए हमने लिख दिया पास, मतलब चारों में अगर सही है तो पास, नहीं है तो फेल। इसके लिए कॉमा लगा के हमने लिखे, ब्रैकेट बंद करके, दूसरे के लिए भी फेल, अगर नहीं है मतलब इस कंडीशन में अगर गलत है, मतलब इसमें अगर सही नहीं है तो क्या होना चाहिए, फेल। यदि इसमें भी सही नहीं है तो भी फेल आंसर आना चाहिए, यदि जो नेक्स्ट सेकंड नंबर में सही नहीं है तो वो उसके लिए फेल। तो थोड़ी लंबी कंडीशन हो रही है तो इसके लिए आप एंड लगा सकते हैं, मैंने इसके पहले मार्कशीट में बताया था, हालांकि ये कंडीशन भी सही है। E3 मतलब आपको इफ़ लगाना है, और बाद में सिर्फ आपको फेल लिखना सब में। अब आप देखिए मैं किसी को फेल करता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा 32, तो ये फेल हो गया। यदि मैं यहाँ कर देता हूँ 65 तो ये पास हो गया। जब इसमें पास हो तो ही ग्रेड निकले, तो ही आपका परसेंट निकले, ठीक है।
अच्छा, रैंक तो कभी भी बन सकती है, रैंक कब बन सकती है, चलिए यहाँ पे मैं जो है इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ। कंट्रोल डी क्यों, ये देखिए कंट्रोल डी कर दिए, सभी पास है। अभी पर्टिकुलर कोई किसी को हम फेल कर देते, देखिए फेल हो गया। जब यहाँ फेल हो तो ग्रेड नहीं निकलना चाहिए और यहाँ परसेंट नहीं। तो इसके लिए मैंने फंक्शन बताया था आपको कि सेल का एड्रेस क्या है, सेल का एड्रेस क्या है J6, या फिर जो है यहीं से लगा देते, क्या लगा देते, जे कौन सा है यहाँ पे 3। तो हम लगाते हैं यहाँ, देखिए जो फंक्शन लगाए ना उसके जस्ट सामने जाना आपको, और आपको इफ़ लगाना फिर से, और इफ़ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और J3 बराबर है किसके, इस प्रकार लिखना है पास के। तो कॉमा लगा के, अगर पास के बराबर है तो पूरी कंडीशन रन हो जाए, और नहीं है तो बाद में आपको कॉमा लगा के देना चाहिए क्या, नो ग्रेड। इस प्रकार नो ग्रेड दिए, बंद कर दो। ये देखिए अभी देखिए पास है, पर मैं धोखे से फेल हो जाता हूँ, मतलब किसी को फेल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या हो गया है, नो ग्रेड, नो ग्रेड आया क्योंकि फेल है। ऐसे परसेंट में भी 9% दिखना चाहिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको आप हटा दो, इसको आप क्या कर दो, हटा दो, और यहाँ लगा दो इफ़ लगाओगे तो यहाँ जो J3 है, J3 में बराबर होना चाहिए क्या, बराबर होना चाहिए पास के, क्या होना चाहिए, पास के। कॉमा लगा के हमने दिए क्या, हमने यहाँ पे दिए हैं अगर पास के बराबर है तो जो टोटल है, टोटल का नंबर आप देखिए, टोटल का नंबर है G3 डिवाइड हो जाए 4 के, नहीं तो 9%, क्या होना चाहिए, 9%। इस प्रकार आप एंटर कर दीजिए। तो अभी आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा हाँ देखिए फेल हो रहा है तो ग्रेड भी नहीं है और परसेंट भी नहीं है। पर मान लो हमने उसको पास कर दी, 41 नंबर देखा, तो बी ग्रेड भी आ गया और परसेंट भी आ गया। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। इसी प्रकार नीचे भी आपको कंट्रोल डी करना है उसके, क्योंकि ये देखिए आपने कंट्रोल डी कर दिए। यदि मान लो किसी को हम यहाँ फेल कर देते हैं तो देखिए इसका परसेंट बता रहा है, तो हमने अभी कंट्रोल डी नहीं करे ना, यहाँ पे नो ग्रेड तो दिखा दिया उन्होंने, कंट्रोल डी। तो देखिए कंट्रोल डी करे तो 9% भी आ गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि किसके अकॉर्डिंग हमने करे हैं यहाँ पे, यहाँ भी ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। और ये जो फेल पास वाला जो निकाले हैं वो भी समझ गए होंगे। अब हमको ध्यान देना है कि इसमें जो भी चीज़ें आ रही है जो परसेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाए, यहाँ पर रैंक बन जाए। तो रैंक के लिए इक्वल लगाना है, रैंक फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको नंबर, रेफरेंस नंबर, ऑर्डर, 3 चीज़ें देना है आर्गुमेंट के रूप में। तो नंबर का मतलब होता है ये वाला सेल, कौन सा, H3, फिर कॉमा लगाना है, फिर बोल रहा है रेफरेंस देना। तो रेफरेंस क्या देना है, रेफरेंस में H3 से लेकर कहाँ तक देना है, H17 तक, पूरे कंप्लीट स्टूडेंट की रेंज देना है। तो H3 से मतलब होता है कॉलन H17, ये हमने दे दिए। कंप्लीट रेंज देखिए सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। कॉमा लगा, यदि आप यहाँ पे बड़े से छोटे की ओर ले जाना चाहते हैं तो 0, और छोटे से बड़े की ओर ले जाना चाहते हैं तो 1। तो हम लिख देते हैं 0, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर ले जाना है। एंटर कर दीजिए। ये देखिए इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की रैंक जो है 10 है। पर इसी चीज़ को अगर मैं नीचे खींचता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि H3 तो आपका बढ़ना चाहिए, H3 की जगह नीचे H4 आ जाएगा, H5 आ जाएगा, H6 आ जाएगा। पर जो रेंज है, रेंज तो आपने देखा ही कंप्लीट रेंज हर एक में रहेगी। तो इस कंप्लीट रेंज को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 दबाएंगे। F4 दबाने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉक हो चुका है। यानी कि इसको लॉक करने के लिए हमने क्या दबाया है, कीबोर्ड से F4, पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करो। अब आप इसको खींच दीजिए या कंट्रोल डी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कंट्रोल डी। ध्यान से देखिए। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको जो है ये देखिए वैल्यू मतलब एरर आ रही है। क्यों आ रही है एरर, क्योंकि यहाँ पे नो ग्रेड है, ठीक है। अब नो ग्रेड को हम एक तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब जो नो ग्रेड या 9% को हम एक प्रकार से ऐसा नहीं कर सकते 0 आना चाहिए। तो इसके बदले में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 9, अच्छा यहाँ पे करते ऊपर ही करते, क्योंकि पर्टिकुलर एक में चेंज करेंगे हम, यहाँ पे हम 0 कर देते ऐसा, ठीक। और इसको ले जाकर डाउन कर देते हैं, कंट्रोल डी। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट रेंज आ रही, मतलब जिसका जो है रिज़ल्ट फेल हो गया है, उसका ग्रेड भी नहीं निकला और उसका परसेंट 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए। अब देखिए रैंक 1 नंबर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के आगे जिसका परसेंटेज 76 है। 2 नंबर किसकी आई है, 2 नंबर आप देख सकते हैं, देखिए यहीं कहीं 2 दिख रहा है, देखिए 75। 3 नंबर किसकी आई है, देखिए 72 वाले की। 4 भी आ गई, 5 भी आ गई, 6 आ गई, 7 7 2 बार आ गई, क्योंकि दोनों के बराबर अंक है।
ठीक है। इसके अलावा देखिए 10 आ गई, देखिए 10 है, 11 नहीं है यहाँ पे क्योंकि देखिए 10 2 बार आ चुकी है। तो ये रैंक आप समझ गए, रैंक कैसे लगाते हैं। रैंक लगाने के लिए आपको रैंक फंक्शन उपयोग करना होता है। पहला, जिस के सामने लगा रहे उसका नंबर, दूसरा कितने स्टूडेंट के ऊपर लगा रहे उसके सेल की रेंज, और उसको आपको लॉक करना है। लॉक इसलिए करना है क्योंकि हर एक सेल में लगाने की बजाय आप उसको लॉक कर दोगे और ऑटो फिल कर दोगे, और जीरो मतलब बड़े से छोटे की ओर आना चाहिए। ये हो गया हमारा रैंक फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट स्कोर कार्ड हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़, हम यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इसको जो है, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ जो है हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। अब एक चीज़ और करना आपको, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए कि आपको मैं टास्क दे रहूँगे, यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 15। 15 में से कितने पास हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज निकाल कर बताना है कि हमारे संस्थान का जो रिज़ल्ट है वो कितने % रहा। जैसे मान लो 15 में से 3 चले गए या फिर 5 चले गए, 15 में से 5 जो है क्या हो गए हैं, या 4, ऐसा कर देते हैं हम, 4 फेल हो चुके हैं। तो हमारे जो रिज़ल्ट है वो 75%, क्योंकि 25% तो फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे निकाल कर बताना है फंक्शन के अनुसार कि जो रिज़ल्ट है वो हमारे संस्थान का कितने % रहा। ये तो आपको समझ में आया। अब एक चीज़ और देखिए, मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताने से रहा तो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ ए ग्रेड जिसका रहेगा इसमें वो ग्रीन कलर में हो जाए, उसके लिए हम लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ जाएंगे न्यू रूल में, न्यू रूल में जाने के बाद हम फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट कर लेते हैं और इक्वल टू कर लेते हैं, और यहाँ कैपिटल में हम लिख देते हैं ए। जिस सेल मतलब इस कंप्लीट सेल में अगर जिसके सामने ए लिखा है वो कलर हो जाए कौन सा, फ़ॉन्ट का कलर हम कर देते हैं, चलिए फ़ॉन्ट नहीं फिल कलर करते हैं, फिल कलर हम कर देते हैं ग्रीन, चकाचक ग्रीन हो जाए। ये देखिए अब ए जो है ओनली 2 है। मान लो किसी के जो, अच्छा हम यहाँ इनको पास कर देते हैं बेचारे को, ऐसा नहीं करते, अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इसको भी हम पास कर देते हैं, इसको नंबर दे देते हैं अच्छे। अब देखिए फेल कोई नहीं हुआ है, फेल कोई नहीं हुआ है, इसका मतलब है यहाँ जितने के सामने जो है मतलब पास है वो हो जाना चाहिए क्या, अच्छा फेल वाले के लिए बस कर देते हैं। यहाँ पे हम जो है इक्वल टू हम जो है, अगर फेल है तो उसके अंदर जो है मतलब यहाँ पे रेड हो जाना चाहिए, तड़कता भड़कता रेड। तो देखिए अभी फेल कोई नहीं है, मान लो हम किसी को फेल कर देते हैं तो देखिए ये तड़कता भड़कता रेड यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप इसका उपयोग करके देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि हर जगह आपको काम आता है और बहुत सारी जगह आपको मतलब इफेक्टिव सीट बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ लास्ट टाइम। यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आपका जो स्कोर कार्ड है वो बन चुका है कम्प्लीटली। आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई कहीं जॉब कर रहे हो या जॉब करने वाले हो तो उसके लिए आपको इसको सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य दूंगा।